नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको परसेंटेज के बारे में पढ़ाया था, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने आपको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद मैंने आपका वेट एंड कॉस्ट बेस्ड मैंने क्वेश्चन बताया था। फिर मैंने आपको एरिया बेस्ड क्वेश्चन बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एरिया बेस्ड, जिसमें आप रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड आप सर्कल के बारे में पढ़े थे। आज हमारा कॉन्सेप्ट है परीक्षा पर आधारित, मतलब एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो पास और फेल पर आधारित क्वेश्चन होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग के एग्ज़ाम में हमेशा आता रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करता है, किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश फेल कर दिया जाता है। फेल करने के बाद इसमें आपके क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कभी कभी आपसे पूछा जाता है पूर्णांक, मतलब आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे, और कभी कभी आपसे यह पूछा जाता है कि बताइए आपका उत्तीर्णांक, मतलब पासिंग मार्क्स कितना होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। तो कभी भी परीक्षा वाला क्वेश्चन अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों बनाना हो, तो जो विद्यार्थी फेल हो रहा हो उसको किसी न किसी तरीके से पास कर दीजिए। अगर कोई विद्यार्थी फेल हो रहा हो तो उसको पास कर दीजिए। और पास करने के दो तरीके होते हैं, मैं बताता हूँ। किसी विद्यार्थी को पास दो तरीके से कैसे कर सकते हैं। किसी भी विद्यार्थी को पास करना है तो पास करने के हमारे पास दो फंडामेंटल तरीका यही होगा। या तो उसको जितने मार्क्स से फेल हुआ है उसको दे दो, ठीक है। दूसरा तरीका, या वो जितने परसेंटेज से फेल हो रहा है वो दे दीजिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न में कभी भी पास फेल वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में कोई विद्यार्थी फेल हो रहा है तो आप उसको पास कर देंगे। और पास करने के लिए हमेशा दो काम कीजिएगा, या तो आप उसको नंबर दे दीजिएगा, जितने नंबर से वो फेल हो रहा है उतना नंबर दे दोगे तो वो पास हो जाएगा, या वो जितने परसेंटेज से फेल हो रहा है उसको उतना परसेंटेज दे दी तो भी पास हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले मैं आपको करता हूँ एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मान लो किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए 180 नंबर चाहिए था, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ बनाते हैं। किसी एग्ज़ाम में किसी बच्चे को पास होने के लिए 180 अंक अनिवार्य है, ठीक है। उस व्यक्ति ने क्या किया है, 160 अंक पाया है और 5% से फेल हो गया, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, क्वेश्चन का मैं डिटेल समझाता हूँ कि किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए 180 मार्क्स अनिवार्य था। कोई विद्यार्थी 160 मार्क्स पाया है और 5% से फेल हो गया। तो आपसे पूछेगा कि बताइए टोटल मार्क्स कितना था और पासिंग परसेंटेज कितना था। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते ही कैसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व होता है। कुछ लोग इसको बिना पेन चलाए सॉल्व करते हैं, ओरली सॉल्व कर देते हैं। पहला हम इसका डिटेल तरीका सीखेंगे, फिर हम लोग इसको ओरली सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हमको यहाँ क्या सीखने को मिलता है। तो हमने आपको बताया कि कभी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो ऐसा पास फेल वाला, तो आप हमेशा दो काम कीजिएगा। सबसे पहला काम पता लगाइए कि वो कितने मार्क्स से फेल हुआ, उसको मार्क्स दे दो। और फिर उसके बाद पता लगाओ कि भाई उसको कितने परसेंटेज से हम क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। तो चूंकि इस क्वेश्चन में दे रहा है कि किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए 180 नंबर अनिवार्य था और उस बंदे ने 160 नंबर ही पाया है, तो आप समझ सकते हो कि उसको पास करने के लिए हम कितना नंबर देंगे, 20 नंबर देंगे, 20 नंबर देंगे। आप देख सकते हो कि भाई पास होने के लिए 180 नंबर चाहिए और उस व्यक्ति ने कितना पाया है, 160 मार्क्स पाया है, तो उसको पास होने के लिए हम कितना नंबर देंगे, 20 नंबर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है कि भाई वो कितने परसेंट से फेल हो गया, 5% से फेल हो गया। अगर मैं 5% इसको दे दूं तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा दो काम कीजिएगा, उसको नंबर देकर पास कीजिएगा और उसको परसेंटेज देकर पास कीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपका काम बन गया और कुछ भी याद नहीं करना है चाहिए। तो अब आप देखो कि 5% बराबर 20 नंबर है, तो 1% का कितना होगा, 4 मार्क्स। देन 100% का कितना हो जाएगा, 400 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को पास होने के लिए
400 मार्क्स चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हमारा ये मिला कि उसका जो टोटल मार्क्स आएगा, टोटल मार्क्स 400 है। हमको पता लगाना है कि भाई पासिंग परसेंटेज कितना है। तो पासिंग परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि आप जानते हो कि भाई पास होने के लिए इसको कितना नंबर चाहिए, 180 मार्क्स चाहिए। 180 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए और टोटल मार्क्स कितना है 400। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 45% आएगा। तो हमारे एग्ज़ाम में या तो टोटल मार्क्स पूछेगा या तो पासिंग परसेंटेज पूछेगा। आइए मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम में पास फेल वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होना चाहिए। उसको पास करने के लिए दो काम कीजिएगा, एक उसको जितने नंबर से फेल हो रहा है वो नंबर दे दीजिएगा और दूसरा वो जितने परसेंट से फेल हो रहा है वो परसेंटेज दे दीजिएगा। ऑटोमेटिकली आप परसेंटेज सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए 180 मार्क्स चाहिए था, कोई विद्यार्थी ने 160 नंबर पाया और 5% से फेल हो गया, तो बताना ये है कि उसका टोटल मार्क्स कितना होगा, पासिंग परसेंटेज कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है कि सीधी सी बात आप यहाँ देखो, एक तरफ मार्क्स लिख दो, एक तरफ परसेंटेज लिख दो। आप देखो कि भाई पासिंग मार्क्स 180 मार्क्स एंड उसने गेन किया 160 मार्क्स। अगर उस नंबर व्यक्ति को 20 नंबर और दे दिया जाए और वह बंदा 5% से फेल हो गया है, अगर उसको 5% और दे दिया जाता है तो 5% बराबर 20 नंबर, 1% बराबर 4 नंबर और 100% बराबर कितना हो गया 400 नंबर हो गया। इसका मतलब ये है कि उसको टोटल उसका जो एग्ज़ाम था वो 400 मार्क्स का था और पासिंग परसेंटेज निकालना है। इसका मतलब ये है कि भाई पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 180 मार्क्स चाहिए और टोटल मार्क कितना है 400। तो 180 अपॉन 400 को आप सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर 45% आ जाएगा। आइए हम लोग इसी तरीके से एग्जाम्पल और देखते हैं। उम्मीद करें काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए किसी परीक्षा में 34% चाहिए। कोई विद्यार्थी है जिसने उस परीक्षा में 31% मार्क्स पाया है और 12 अंकों से फेल हो गया। तो बताना ये है कि भाई पूर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक कितना है। इट मीन्स आपसे पूछा है फाइंड टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स। ठीक, किसी विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 34% मार्क्स चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति ने 31% मार्क्स ही पाए हैं और आपके 12 अंक से फेल हो गया। तो बताना ये है कि टोटल मार्क्स क्या होगा एंड आपका पासिंग मार्क्स क्या होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने आपको टेक्निक बताया उसी टेक्निक से सॉल्व होगा। तो जैसा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिएगा, एक तरफ हम बताए थे कि मार्क्स लिख दीजिए और एक तरफ आप लिख दीजिए क्या, परसेंटेज लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखो कि भाई पास होने के लिए 34% चाहिए, पास होने के लिए 34% चाहिए और उस बंदे ने 31% पाया है। इसका मतलब कितना परसेंट और दे देंगे कि वो पास हो जाए। अगर 34% चाहिए और पाए हो 31%, तो इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3%। इट मीन्स उस व्यक्ति को 3% चाहिए पास होने के लिए। और आप देखोगे कितने नंबर से फेल हुआ है, आप देख रहे हो कि 12 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं उसको 12 मार्क्स भी दे दूं तो भी वो पास हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि 3% इज इक्वल टू 12, देन 1% इज इक्वल टू, आप इसको काटोगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 100% इज इक्वल टू कितना हो गया 400। तो यहाँ से इसका ये निकला कि भाई हमसे पूछा है उसका टोटल मार्क्स, तो जो एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स कितना रहा होगा 400। कभी कभी एग्ज़ाम में यही पूछ देता है और पूछ रहा है कि भाई उसका उत्तीर्णांक पासिंग परसेंटेज बताना है। तो आप जैसा देख रहे हो कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए उसको 34% चाहिए। इट मीन्स हमें उसका पासिंग मार्क्स निकालना है। तो हमको अगर उसका पासिंग मार्क्स निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 400 का हम निकालेंगे 34%। ठीक, तो आपको सॉल्व करने आता होगा ट्रेडिशनल मेथड से। 34/100 मतलब 34 का 4 टाइम्स करना है तो 136 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसको पास होने के लिए 136 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितना है आपका 400 है। तो ये सब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है
तो आप इसे ओरली सॉल्व कर सकते हो। आपसे यह उम्मीद की जाती है जब आप किसी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में बैठो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप ओरली को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि भाई कोई भी विद्यार्थी अगर फेल हो रहा है तो उसको पास होने के लिए दो काम करते हैं, एक तरफ परसेंटेज दे देते हैं और एक तरफ नंबर देते हैं, और उसको सिंप्लीफाई करके 1% की वैल्यू निकालने के बाद 100% की वैल्यू निकालते हैं। जो 100% की वैल्यू होती है वह हमारा क्या होता है, टोटल मार्क्स होता है। और पासिंग मार्क्स निकालना है तो 400 का 34% निकाल लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसी तरीके से एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, आपने अब तक 2 क्वेश्चन देखे, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसमें क्या होता है कि किसी 2 विद्यार्थियों के बारे में बात की जाती है। 2 विद्यार्थियों के बारे में बात करना ये होता है कि एक विद्यार्थी फेल हो जाएगा और एक विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए टोटल मार्क्स कितना होगा या पासिंग मार्क्स कितना होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस पेपर अगर आप सॉल्व करते होगे कि इनके बुक का या एसएससी जैसे परीक्षाओं में आप बैठते होगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। एक बार मैं फिर से बोलूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में 2 विद्यार्थियों के बारे में बात होता है। एक विद्यार्थी कुछ नंबर पाकर पास हो जाता है और एक विद्यार्थी फेल हो जाता है। तो पूछता है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। मान लीजिए कि हमारे सामने 2 बंदे हैं, एक का नाम मैं दे दूँ राम और एक का नाम दे दूँ श्याम। ठीक है, तो राम और श्याम 2 बंदे हैं। राम को मैं पास कर दूँ, श्याम को फेल कर दूँ। राम जो है 45% अंक पाकर बारह अंक अधिक पाया। ठीक है, श्याम जो है वो 40% अंक पाकर 13 अंकों से फेल हो गया। कुछ ऐसी कहानी है। ठीक है, राम और श्याम 2 बंदे हैं। राम जो है 45% पाया है, आवश्यक अंकों से उसने 12 अंक ज़्यादा पाया, और जो श्याम है वो 40% अंक पाया है और आवश्यक अंकों से 13 अंकों से उसने क्या हो गया, वो फेल हो गया। इसमें एक बंदा पास होता है और एक बंदा फेल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आइए मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान देखिएगा। जैसा मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि परीक्षा वाले प्रश्न में कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होना चाहिए। अगर फेल हो गया है तो उसको क्या कर दो, पास कर दो। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि भाई जो बंदा पास हुआ है अगर उसका नंबर उससे छीन ले तो क्या वो फेल हो जाएगा। सोचिए, जैसे इस क्वेश्चन में दे रहा है कि भाई जो राम है वो राम आवश्यक अंकों से 12 नंबर मोर ज़्यादा पाया, मतलब जितना पास होने को चाहिए था उससे 12 नंबर ज़्यादा पाया है। अगर मैं राम से 12 नंबर ले लूँ तो राम जो है फेल नहीं होगा, वो पासिंग मार्क्स में लटक जाएगा। राम पास ही, हमको फेल नहीं करना है। और श्याम जो है आपका 13 नंबर से फेल हो गया है, अगर मैं श्याम को 13 नंबर दे दूँ तो श्याम भी पास हो गया। इसका मतलब राम भी पास, श्याम भी पास, हिसाब किताब बराबर, किसी को फेल नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को पास कर देते हैं, पासिंग मार्क्स पे लाके छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम एक तरफ क्या करेंगे, राम को भी पास करेंगे और एक तरफ श्याम को भी पास कर देंगे। ठीक है, तो हम चलिए राम के बारे में बात करते हैं। राम जो है 45% अंक पाया है और उसने 12 अंक ज़्यादा पाया। तो हमने क्या किया कि भाई राम उसका 12 नंबर ले लिया। भैया ऐसा करो कि आप 12 नंबर अपना दे दो, आप पास ही रहो। ठीक है, राम ने 12 नंबर ज़्यादा पाया, राम से 12 नंबर ले लिया। और श्याम जो है वो 40% पाया है, 13 नंबर से फेल हो गया, तो श्याम को हम 13 नंबर क्या कर दिए, 30 नंबर दे दी। एकदम मैं डिटेल सोल्यूशन बता रहा हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान है। तो इसका मतलब आप देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज को परसेंटेज के पास भेजेंगे, नंबर को नंबर के पास भेजेंगे। तो ये 40% इधर आ जाएगा, तो 45%
-40% इज इक्वल टू 13 + 12। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो 45% में से 40% जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 5% और यहाँ पर हो जाएगा 25। 1% की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 5। अगर हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये है कि जो टोटल मार्क्स है वो कितना है 500 है। यही आपसे पूछा जाता है, यही आपसे पूछा जाता है। आइए मैं एक बार फिर डिस्कस करता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी पर्सन फेल नहीं होता। अगर फेल है तो उसको क्या कर दीजिए, आप पास कर दीजिए। ठीक है, तो राम को भी मैंने पास कर दिया और श्याम को भी मैंने पास कर दिया। राम के बारे में कहानी है भाई, राम 45% अंक पाया है, 12 नंबर ज़्यादा पाया। तो हमने क्या किया भाई, राम का 12 नंबर राम से ले लिया। ठीक है, 45% राम का 12 नंबर मैंने ले लिया। और श्याम जो है 13 नंबर से फेल हो रहा है, तो श्याम को मैंने 13 नंबर दे दिया। 40% पाया, श्याम को 13 दे दिया। हिसाब किताब बराबर भाई, राम भी पास है और श्याम भी पास है, मतलब दोनों पासिंग मार्क्स की लटके हुए हैं। हिसाब किताब बराबर है। तो 45% में से 40% घटाया 5% हो गया, 12 उधर चला गया, प्लस होगा 25 हो गया। 5% बराबर 25%, देन 1% बराबर 5 नंबर, देन 100% बराबर 500 नंबर। अब आपसे पूछे कि भाई पासिंग मार्क्स कितना था, तो आइए पासिंग मार्क्स निकालने के लिए तो आप देखो कि भाई ये भी पास है और ये भी पास है, किसी पे भी सॉल्व कर दो। इसका अलावा 500 का 45% निकाल कर 12 घटा दें तो भी पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, या 500 का 40% निकाल कर 13 जोड़ दें तो भी पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। हमको निकालना है पासिंग मार्क्स। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, 500 का 45% -12, इसको सॉल्व करोगे 2 to 5 - 12 तो आप देखोगे कि 213 आ गया। या दूसरा तरीका देख लो, हम इस सिस्टम में रख दें। 500 का 40% निकाल के हम 13 जोड़ दें तो 500 का 40% निकालोगे, 500 का 10% 50 होता है, तो 40% 200 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 200 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 213 हो जाता है। तो हमारे एग्ज़ाम में जनरली आपसे क्या पूछता है भाई, होल मतलब टोटल मार्क्स कितना होगा। अब मैं इसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को बिना पेज लाए लोग सॉल्व करते हैं। देखा जाए तो शॉर्टकट ये है कि परसेंटेज को परसेंटेज में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नंबर को नंबर में जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 45% पाया है और यहाँ पर 40% पाया है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 5%। 5% को दिमाग में सेव कर लीजिए। यहाँ 12 नंबर ज़्यादा पाया है, 13 नंबर कम पाया है, इस नंबर को जोड़ दो। 12 और 13, 12 और 13 को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस दोनों का डिफरेंस 5% बराबर 25 नंबर, देन 1% बराबर 5 नंबर, देन 100% इज इक्वल टू 500 नंबर हो जाएगा। तो देखो आपका आंसर कितना आ गया, 500 आ गया। तो एग्जामिनर चाहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप ओरली सॉल्व कर दो। मैं फिर से बताता हूँ कि जो परसेंटेज है उसका डिफरेंस निकालते हैं, जो नंबर है उसका सम निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करके 1% की वैल्यू निकालते हैं, फिर 100% की वैल्यू निकालते हैं, वही 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जब 100% की वैल्यू मिल जाएगी तो हम 100% की वैल्यू कितना 500 है, तो हम 500 का 45% निकाल कर 12 कम कर दें तो भी पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, या 500 का 40% निकाल कर 13 जोड़ दें तो भी हमको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, जैसा कि आप इधर देख रहे हो। ये मैंने पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई विद्यार्थी फेल हो रहा हो तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पास कर देते हैं तो क्वेश्चन आपका बन जाता है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। थैंक यू। आपके सामने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है कि ये चारों पाँचों कॉन्सेप्ट को पूरा सॉल्व करना है, और सॉल्व करके उसका जो सलूशन है आप हमारे व्हाट्सएप पे आप सेंड कीजिएगा। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं वो मेरे कॉन्सेप्ट को बताए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए मेरा वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए, तो आपको एक क्वेश्चन का सलूशन बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आप उसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके तो भी फिर सॉल्व कीजिएगा।
थैंक यू।